हेलो फ्रेंड्स, KSR अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी रेंट पर लेकर आपने किसी और को रेंट पर दे दी, दैट मीन्स कि जो प्रॉपर्टी आपने रेंट पर ली थी उसमें आप नहीं रह रहे हो और वो प्रॉपर्टी आपने किसी और को रेंट पर दे दी, तो वो जो इनकम आपकी होने वाली है, यानी कि वो पर्सन तो आपको देने वाले हैं पैसा, तो वो इनकम आपके लिए कौन सी इनकम मानी जाएगी और उस पर्सन को आपको कौन सा अमाउंट देना होगा, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हैं। फ्रेंड्स, हम इनकम टैक्स की सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं। इनकम टैक्स की सीरीज में हमने प्रीवियस में सैलरी हेड को कवर किया था, उसके सभी सेक्शन को हमने देखा था। हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर हमने प्रीवियस में देखा था कि कौन सी इनकम आपके हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर आने वाली है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सीक्वेंस वाइज सभी लेक्चर्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो को जल्द से जल्द शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने प्रीवियस क्लास के अंदर देखा था कि अगर हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर अगर आपको इनकम लेनी है तो आप उस प्रॉपर्टी के ओनर होने चाहिए। अगर आप उस प्रॉपर्टी के ओनर हैं और आपको कोई भी इनकम उस प्रॉपर्टी से हो रही है तो वो आपके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर जाएगी। लेकिन अब हम यहां पर हम क्या कह रहे हैं सर, हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मिस्टर ए एक पर्सन है। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए एक पर्सन है, उन्होंने मिस्टर बी से एक प्रॉपर्टी रेंट पर ली, जैसे एक हाउस उन्होंने क्या दिया, रेंट पर ले लिया। रेंट फॉर एग्जांपल उनका 20,000 पर मंथ है। अब ये जो प्रॉपर्टी है ये मिस्टर ए ने मिस्टर सी को रेंट पर दे दी। इसका ओनर कौन है? ओनर है मिस्टर बी। इन्होंने प्रॉपर्टी इनको रेंट पर दे दी, यानी इनके लिए रेंटेड पर्सन कौन है? मिस्टर ए। और मिस्टर ए ने इनकी प्रॉपर्टी रेंट पर दे दी मिस्टर सी को। तो हमने ये बोला कि सर जो ओनर होता है उसकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी इनकम के अंदर मानी जाएगी। अब ये जो रेंट है ये 20,000 रुपीज रेंट मिस्टर बी मिस्टर ए से ले रहे और मिस्टर ए ने मिस्टर सी से 22,000 रुपीज रेंट पर ले रहे। दैट मीन्स कि मिस्टर बी जो है उन्होंने मिस्टर ए को रेंट पर दिया 20,000 रुपीज में और मिस्टर ए ने मिस्टर सी को रेंट पर दे दिया 22,000 रुपीज में, यानी कि उनका ये जो 2,000 रुपीज का जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट उनका कौन सी इनकम के हेड के अंदर जाएगा। दैट मीन्स कि ये भी उन्होंने हाउस प्रॉपर्टी रेंट पर दे दी। तो क्या ये इनकम उनके हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर आएगी या फिर किसी अदर इनकम्स के अंदर आएगी या फिर बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर आएगी? तो यहां पर आपको जो क्लोज दे रखा है, एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज एसेट्स टू टैक्स ओनली इन द हैंड्स ऑफ ओनर इवन इफ इट नॉट रिसीव्ड ऑफ एनी इनकम। मतलब कि हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर वही इनकम आएगी जब आप किसी प्रॉपर्टी के ओनर है। एनी पर्सन अदर देन द ओनर, एनी पर्सन अदर देन द ओनर, मतलब कि कोई भी पर्सन किसी प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है, इवन दो इज इन द रिसिप्ट ऑफ रेंट शैल नॉट बी लायबल टू टैक्स अंडर दीज हेड। मतलब ये हुआ कि कोई प्रॉपर पर्सन किसी प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है फिर भी अगर वो रेंटेड इनकम अगर रिसीव कर रहा है तो उसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर कवर नहीं होगी। ओके, दैट्स व्हाई इनकम फ्रॉम सबलेटिंग का मतलब यही होता है कि आपने रेंट पर ले ली और आपने किसी को रेंट पर दे दी, जिसको बोलते हैं सबलेटिंग, इज नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड बट अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ओके, क्या हो गया सर? ये इनकम उस पर्सन के लिए कौन सी मानी जाएगी? अदर इनकम्स मानी जाएगी। लेकिन कौन सी अदर इनकम मानी जाएगी? क्योंकि यहां पर ये रिसीव कितना कर रहा है सर? 22,000 रुपीज रिसीव कर रहा है। कौन? मिस्टर ए। तो क्या 22,000 रुपीज उसकी अदर इनकम मानी जाएगी या फिर 2,000 रुपीज अदर इनकम मानी जाएगी जो भी उसका प्रॉफिट है? तो इनकम टैक्स जो भी लेविड होता है ना वो आपकी इनकम पे होता है। यहां पर अगर आप ये जो मिस्टर ए रिसीव कर रहा है 22,000 रुपीज, ये उसकी इनकम नहीं है, ये उसकी इनकम नहीं है। क्यों? क्योंकि 22,000 अगर मिस्टर ए मिस्टर सी से रिसीव करेगा तो 20,000 रुपीज वो यहां पे पे भी करेगा, तो उसके पास में कितना बचेगा सर? 2,000 रुपीज बचेगा। ओके, तो मिस्टर बी के लिए जो इनकम होगी ये इनकम होगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये इनकम होगी उसके लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी।
और उस पर्सन मिस्टर ए के लिए जो भी इनकम होगी ये इनकम जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, यानी कि ये पर्सन उस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है फिर भी रेंटेड इनकम रिसीव कर रहा है। तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट्स कॉल्ड 24,000 रुपीज की जो इनकम है ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर कवर होगी। तो मिस्टर बी के लिए कौन सी हुई, मिस्टर बी उस प्रॉपर्टी का ओनर है, वो अगर रिसीव कर रहा है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी होगी उसके लिए तो होगी 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट्स कॉल्ड 2,40,000 रुपीज मिस्टर बी के लिए इनकम मानी जाएगी और मिस्टर ए के लिए 2,000 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 24,000 रुपीज इनकम मिस्टर ए के लिए मानी जाएगी, जिसने प्रॉपर्टी मिस्टर बी से ली थी और मिस्टर सी को रेंट पर दे दी, यानी कि बीच में एक मीडिएटर का काम कर रहा है। दैट मीन्स मीडिएटर का काम कर रहा है। मिस्टर बी जो पैसे मांगेगा वो मिस्टर ए से मांगेगा, मिस्टर सी से उसका कोई कनेक्शन नहीं। मिस्टर बी का मिस्टर सी के साथ में कोई कनेक्शन नहीं है, उसका कनेक्शन मिस्टर ए के साथ में है, यानी कि उसने प्रॉपर्टी मिस्टर ए को दे रखी है और मिस्टर ए ने मिस्टर सी को दे रखी है, तो सी का कनेक्शन मिस्टर ए से है, वो ही उसका ओनर माना जाएगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मिस्टर सी के लिए जो ओनर है वो मिस्टर ए ही है, लेकिन ऑन डॉक्यूमेंट ओनर मिस्टर बी है, तो मिस्टर बी के लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मानी जाएगी और मिस्टर ए के लिए जो बीच का जो फिगर बचा है 2,000 रुपीज ये उसके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस मानी जाएगी। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सर डीम्ड ओनर क्या होता है। दैट मींस कि कोई प्रॉपर्टी उसके नाम पे है, जिसका डॉक्यूमेंट उसके नाम पे तो उसको तो बोलते हैं ओनर, लेकिन जो प्रॉपर्टी उसके नाम पे नहीं है, उसका डॉक्यूमेंट में उसका नाम नहीं है, फिर भी इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से उसे डीम्ड ओनर माना जाएगा और उसकी इनकम जो भी होगी उसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर होगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला है। आई होप कि सर आप इनकम टैक्स की इस सीरीज का बेनिफिट उठा रहे हैं। जीएसटी की भी सीरीज हमारी यहाँ पे चल रही है, साथ साथ में हम कुछ अपडेशन भी इस चैनल के ऊपर देते रहते हैं। तो अगर आप अपडेशंस के रिलेटेड या फिर इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस, पेरोल, पीएफआईसी, एडवांस एक्सेल, कॉस्टिंग, एफएम और इसी तरह के रिलेटेड वीडियोस अगर आप चाहते हैं और आप इन चीजों में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो ये नॉलेज आपको केएसआर अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल देने वाला है। तो अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, आपको समझ में आता है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो लाइक करने से क्या होता है कि यूट्यूब दूसरों को भी कमेंट करता है, रिकमेंड करता है और वो उन वीडियो को व्यूज देख सकते हैं और वो भी इस सीरीज का बेनिफिट उठा सकते हैं। हो सकता है तो आप इन वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर करें, जिससे दूसरे लोग भी इसका बेनिफिट उठा सके। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द से मुलाकात करने वाले हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।